आज महाभारत सीरीज में हम सुनने वाले हैं कहानी विदुर की। विदुर जिसके जन्म की कहानी से ही आपको समझ में आ जाएगा कि वो कितने ज्ञानी थे। दरअसल विचित्रवीर्य की मृत्यु के बाद उसकी दोनों पत्नियों को नियोग क्रिया के लिए चुना गया। अब नियोग क्रिया एक प्राचीन क्रिया थी जिसके अंदर अगर पति की मृत्यु हो जाए तो पत्नियों को अपने ही परिवार के किसी पुरुष के साथ संबंध बनाने होते थे और उसके लिए उन दोनों को जाना था ऋषि व्यासा के पास। तो जब उन दोनों को पहली रात कहा गया कि दोनों में से कोई एक आज ऋषि व्यासा के पास जाएंगे तो वो दोनों ही घबरा गईं और उस घबराहट में उन दोनों ने अपनी एक दासी को भेज दिया वहाँ पे। और दासी जो थी वो बिल्कुल निडर थी और दासी चली गई और दासी के साथ जब ये नियोग क्रिया हुई तो उससे पैदा हुआ पुत्र विदुर। जबकि दूसरे दिन जब भेजा गया तब जो पहली रानी थी वो गई पर वो बहुत घबरा रही थी। तो जब वो गई तो उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। तो जब धृतराष्ट्र पैदा हुए तो वो अंधे पैदा हुए। और तीसरी बार जब नियोग क्रिया की गई तो जब रानी गई तब उनके पुत्र हुआ था पांडु। और पांडु जब वो गई थी तब वो बहुत ही ज़्यादा घबरा रही थी। उनका शरीर घबराहट से पीला पड़ गया था और उन्हें बहुत ही ज़्यादा पसीना आ रहा था, उन्हें घबराहट हो रही थी। और इन सब चीज़ों के कारण जो पांडु पैदा हुए थे तो पांडु जो थे उनको बहुत सारी बीमारियाँ थी। तो सिर्फ और सिर्फ एक पुत्र ही नियोग क्रिया से जो हुआ था वो बिल्कुल सही था, वो थे विदुर। तो विदुर जब बड़े हुए, विदुर तो थे एक दासी पुत्र और दासी पुत्र को तो राजा नहीं बनाया जा सकता था। इसीलिए विदुर को कभी राजा तो नहीं बनाया गया पर उसे हस्तिनापुर का महामंत्री बनाया गया क्योंकि वो बहुत ही ज्ञानी थे। ऋषि व्यासक से पैदा हुआ पुत्र वो कितना ही ज्ञानी होगा। और आप जानते हैं कि पूरे महाभारत काल में हम देखते हैं कि विदुर एक लौते ऐसे इंसान हैं जो हर बार सही बात कहते हैं राजा से और फिर भी कई बार उनकी बात मानी जाती है और कई बार उनकी बात नहीं मानी जाती। वैसे महाभारत में ऐसे बहुत सारे पात्र हैं जो सही हैं और फिर भी उनकी बात नहीं मानी गई थी क्योंकि दुर्योधन की जिद थी, दुर्योधन का हठ था और इस कारण महाभारत का युद्ध हुआ। खैर फिर से हम विदुर पे आ जाते हैं। विदुर की मृत्यु जब हुई थी तो महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका था और विदुर तब जंगल में जाकर रहने लग गए थे। ज़्यादातर महाभारत के पात्र जो धृतराष्ट्र थे या कुंती थी या विदुर, ये सभी ने यही रास्ता